नमस्कार। मेरा नाम अकबर भाई सुलेमान भाई मुल्तानी है। मैं आणंद, ज़िला आणंद, गुजरात में निवास करता हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 9426500865, 9426500865। मैं एक निवृत्त स्कूल टीचर हूँ। 1 साल हुआ मेरी उम्र, रिटायर हुआ मैं। उसकी उम्र मेरी अभी 59 ईयर है, 59 ईयर है। और मैंने इस साल नवरात्र में 26 सितंबर 2022 से लेकर 4 अक्टूबर 2022 तक 9 दिन और 9 रात का निर्जला उपवास, न खाना न पीना, एक बूंद पानी भी नहीं और एक अनाज का दाना भी नहीं, 216 घंटे तक निर्जला उपवास रोज़ा की इबादत की है मैंने। और इसका मैं अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमारे नई भोजन प्रथा प्रणाली के गुरुजी है जो बीवी चौहान सर अमरेली वाले, वो 29 साल से ये NDS का नई भोजन प्रथा प्रणाली का प्रचार प्रसार करते हैं और खुद भी उनका लाभ वो लेते हैं। और दुनिया में शायद 20 करोड़ से ज़्यादा उनके फॉलोअर हैं। देश विदेश में वो शिविर भी करते हैं। उनका आशीर्वाद लेके मैंने तय किया कि मैं ये रोज़े लंबा निर्जला उपवास कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैंने तय किया और 26 सितंबर पहला नवरात्र से लेकर 9 दिन तक 216 घंटे मैंने ये निर्जला उपवास किया। मुझे कोई उसमें परेशानी नहीं हुई। मेरा वज़न 7 किलो घट गया था। 53 केजी मेरा वज़न था, उसमें से 47 केजी रह गया था। 53 किलो से 47 किलो रह गया था। थोड़ा 5 दिन के बाद कमज़ोरी महसूस हुई थी, तो मेरी पत्नी जुलेखा और पुत्रवधू शाहीन ने चिंतित होकर कहा कि अब तुम ये उपवास छोड़ दो, पारणा कर लो। तो मैंने चौहान गुरुजी को मैसेज किया, वो अमेरिका में शिविर ले रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आपको कुछ होने वाला नहीं है, अगर आपकी श्रद्धा है, यकीन है तो खुदा खैर करेगा। आपका शरीर हाड़ चाम का पिंजर बन जाएगा लेकिन आपको कुछ नहीं होगा। ये सुनकर, ये ऑडियो मैसेज सुनकर मेरी पत्नी और मेरी पुत्रवधू खुश हो गई और दोनों ने इजाज़त दे दी कि आपको 9 दिन का रखना है ये उपवास निर्जला, तो करो। तो 3-4 बार मैं चल के मस्जिद में जाके नमाज भी अदा करता था और दूसरा कुछ मुझे तकलीफ़ नहीं होती थी। दिन में 3-4 बार एनिमा जो कहते हैं संजीवनी क्रिया, वो करता था। और मेरा ये उपवास का देखकर मेरी बीवी, मेरी पत्नी जुलेखा बहन ने भी 4 दिन तक निर्जला उपवास किया और हम दोनों को 9 दिन के बाद हमारे दोनों बेटे और दोनों बहुओं ने हम दोनों को ये निर्जला फास्टिंग छुड़वाया, इफ्तार करवाया। हमने ग्रीन जूस से ही उसको इफ्तार किया था और 3 या 4 दिन अब हुए हैं। अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा हम ग्रीन जूस पे ही रह रहे हैं, क्योंकि चौहान सर कहते हैं कि जितना उपवास रखना कठिन है, उससे भी ज़्यादा कठिन है उसको पद्धति से छोड़ना। भूख ज़्यादा लगती है तो कुछ भी खाने पीने की इच्छा हो जाती है, तो वो नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। और इससे बहुत आपको शरीर में जो एनर्जी और आध्यात्मिक आपका जो विकास हुए, वो आप कल्पना नहीं कर सकते, इतना फ़ायदा आपको इसमें होता है। खाली वज़न थोड़ा घटता है और ये अभी 3 दिन 4 दिन हुए तो मेरा 2-3 किलो वेट बढ़ भी गया है। 47 से अब तक 50 केजी तक आ गया है। वैसे भी मेरा वज़न 55 से ज़्यादा था ही नहीं, 50 और 55 के बीच रहता था। इस निर्जला के दौरान मुझे हिमाचल प्रदेश में जो मंडी डिस्ट्रिक्ट में सुंदरनगर में दिव्याशीष आश्रम चलाती है, वो आनंदी माँ, साध्वी आनंदी माता जी का भी आशीर्वाद मिला था। और उनके आश्रम में जो काम करते हैं जो सुरेश भैया,
जो 11 दिन निर्जला करके अपने आप को कैंसर से उन्होंने मुक्त किया है, उन्होंने भी पुराने साधक के दौर पे मुझे कहा था कि आपको कुछ नहीं होगा, आप कर सकते हो 9, 10 या 11 दिन तक। लेकिन मैंने 9 दिन करके 10वें दिन वो पारणा कर लिया। अभी कुछ मुझे कमज़ोरी भी नहीं है और कुछ लॉस हुआ है जो पेट का, उसका भी कोई अफसोस नहीं है, लेकिन अंदर से अंदरूनी जो एनर्जी है वो बढ़ गई है। मेरी मिसेस को भी 4 दिन का उपवास करने के बाद उन्हें भी 5 से 6 किलो वेट कम हुआ है और स्फूर्ति ज़्यादा महसूस कर रही है। और पुराने साधक के दौर पे अहमदाबाद वाले डॉक्टर जन्नाबेन पटेल, अहमदाबाद वाले धरतीबेन ठक्कर, सूरत वाले कालूभाई सावलिया, सूरत वाले महेंद्र भाई कोराट, ये सब हमें गाइडलाइन देते थे। ये मुझे अभी कल्पना नहीं होती कि मैंने किया, लेकिन ये मैंने नहीं किया है, सबकी दुआएं मेरे साथ थी और ऊपर वाले की मर्जी थी, तो ये हो सका है। मानो एक चमत्कार हुआ है। तो ये सब कोई कर सकता है, लेकिन इसमें पहली शर्त ये है कि आपका मन मजबूत होना चाहिए। वो हिमाचल प्रदेश वाली साध्वी आनंदी माता जी का एक वीडियो देखा था, उन्होंने रिपीट कर कर के बोला था, यूं 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 चुटकी बजा के 9 दिन चले जाएंगे। 9 दिन ही तो निकलने हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे कर कर के 9 दिन चले जाएंगे, फिर सारी ज़िंदगी खाना पीना तो है ही। और ये निर्जला उपवास करने के बाद हम 2013 से ये NDS फॉलो करते हैं, पहचानते हैं नई भोजन प्रथा प्रणाली, जिसमें दोपहर तक भूखा प्यासा रहना पड़ता है। दोपहर को कोई भी हरी पत्ती का जूस, जितना भूख है इतना, और 2 घंटे के बाद भूख अगर लगती है तो सब्जी का सलाद, और 2 घंटे के बाद भूख लगती है तो कोई फ्रूट का जूस या फ्रूट का सलाद आप खा सकते हो। शाम को एक बार पका हुआ भोजन लेने की छूट है अगर नहीं रह सकते हो। बाकी अपक्व आहार से आपको बहुत ही परिणाम मिलते हैं। लाखों लोगों के रिपोर्ट चौहान सर के पास आए हैं, जिन्होंने बगैर दवाई के खाली भोजन प्रथा के बदलाव से उन्होंने कई रोग से उन्हें मुक्ति मिली। हमारे घर में भी 2 बच्चे, 2 बहुएं, हम 2, 6, सबको ये थोड़ा इससे फ़ायदा हुआ है नई भोजन प्रथा प्रणाली से। तो मेरा आप सब से यही निवेदन है कि निर्जला करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, कोई भी रोग ज़्यादा जल्दी भाग जाता है। और लंबा निर्जला करना हो तो चौहान गुरु जी या साध्वी आनंदी माता जी या सुरेश मलिक सर या कोई पुराने साधक की गाइडलाइन लेके ही आप करो तो बेहतर रहेगा। नहीं तो आप थोड़ी परेशानी में हो सकते हैं, क्योंकि पूरी जानकारी नहीं होती तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। इसलिए सबसे मेरा निवेदन है कि जितना तुम निर्जला फास्टिंग करोगे, ओनली एयर, मात्र हवा का ही आहार, तो जितना आप करोगे उतना तुम्हारा जो रोग है पुराने से पुराना और कठिन से कठिन, वो अपने आप शरीर को छोड़कर भाग जाएगा। क्योंकि लंघनम परम औषधम, आयुर्वेद का ये सूत्र है। और दूसरा सूत्र आयुर्वेद का चौहान सर अक्सर बोलते हैं कि जठराग्नि है वो आहार को पचाती है। ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन आगे का जो वाक्य है ये मुझे असर कर गया कि आहार के अवकाश में, भोजन के अवकाश में अगर भोजन या आहार नहीं है तो वही जठराग्नि आपके दोषों को पचाती है, यानी कि आपके रोग को वो खा जाती है। तो पुराना से पुराना कष्टदायक अगर रोग भी हो तो ये नई भोजन प्रथा प्रणाली है NDS, उससे आप ठीक कर सकते हैं। और आनंदी माँ का वीडियो भी देखना चाहिए। वो यूँ बोलते हैं जय तंदुरुस्ती जय तंदुरुस्ती जय तंदुरुस्ती। तो ऐसे वो सब देख के अपने आप को, मन को तैयार करना चाहिए। सुरेश मलिक भी यही कहते हैं कि पहले अपने आप को तैयार करो। दूसरों के लिए हमने आप अपने लिए करना है, दूसरों के लिए नहीं करना है। तो पहले खुद को तैयार करो और फिर इसको शुरू करो। चौहान सर भी यही कहते हैं कि कम से कम 3 या 4 महीना ये नई भोजन प्रथा प्रणाली आप अपना के देखिए। अगर फ़ायदा मिलता है तो दूसरों को बताइए, नहीं मिलता है तो हमें बताइए, तो हम उसमें कुछ सुधार आपको दिखाएंगे। तो ये 3 या 4 महीने आप
कर सकते हैं, नई भूजल प्रथा प्रणाली। और अहमदाबाद वाले डॉक्टर झरणाबेन पटेल है, उनका भी वीडियो बहुत इसके बारे में आता है। धरतीबेन ठक्कर के भी वीडियो आते हैं, सूरत वाले महेंद्र भाई कोराट के भी वीडियो आते हैं, चौहान सर की शिविर के सारे वीडियो आते हैं। हज़ारों वीडियो उन्होंने यूट्यूब पे डाले हैं। और साध्वी आनंदी माता जी का भी कई वीडियो इससे जुड़ के आपको देखने को मिल सकता है। तो सबको हमेशा के लिए फ़ायदा मिले, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद।